एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। जीएसटी ऑफ़िसर एक व्यापारी के यहाँ जाते हैं और उस व्यापारी के यहाँ उन्हें कुछ गलती मिलती है और वहाँ से वो चांदी, यानी वो चांदी का बिज़नेस करता है, सिल्वर का बिज़नेस करता है और उस सिल्वर को एज़ अ कैपिटल एसेट्स उसको सीज़ कर लिया जाता है। उसको पूरा प्रोक्योर करके सरकार क्या करती है, सरकार यानी जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो उसको अपने यहाँ ले आते हैं और उसको सीज़ करके अपने ऊपर जो कार्रवाई उनको करनी होती है शुरुआत कर देते हैं। और वो चांदी लगभग होती है 105 किलो। और जब सीज़ होती है तो फिर वो केस की हियरिंग वगैरह होती है। केस की हियरिंग होती है, उस व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जाती है। वो लगभग 39 लाख रुपए बनती है, जो भी कार्रवाई उनकी चली हो। और 39 लाख रुपए व्यापारी द्वारा जमा कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई, मैंने गलती करी थी, मैंने टैक्स से थोड़ा सा इवेजन किया था, जो मैं वो व्यापारी मान जाता है और वो 39 लाख रुपए 39 लाख को जमा कर देता है। अब जब जमा कर दिया है पैसे, तो यानी जो सीज किया वो आपको वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, क्योंकि वो आप सीज करने लाए थे एज अ सिक्योरिटी। और जब उसने टैक्स जमा कर दिया तो गवर्नमेंट का कोई भी राइट नहीं है उसको अपने पास रखने का, गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी। 105 किलो चांदी होती है। जब वो व्यापारी मांगने वापस जाता है 105 किलो और उसको वापस मिलती है 81.567 किलो, यानी 81.5 किलो। तो भाई बाकी चांदी कहाँ चली गई? तो भाई साहब स्टेट वाले कहते हैं, यानी जो जिन्होंने सीज करी, वो कहते हैं वो तो चोरी हो गई। भाई साहब चोरी हो गई? आपने किसी व्यापारी की चांदी एज अ सीज करके अपने पास रखी और वो चोरी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और स्टेट वालों को बुलाया, जीएसटी को, भाई बताओ, आपने एज अ सीज करके एज अ सिक्योरिटी उनकी चांदी रखी थी, तो क्या आप चांदी वापस नहीं करेंगे? और वो भी 23.5 किलो चांदी वापस नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ सीज थी लेकिन वहाँ से चोरी हो गई, हमें पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा दिया है कि ये जो क्लियर कट है आपका, सोवरिंग फंक्शन में स्टेट लायबल नहीं होती। बोला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी को सीज करके रखा है तो वो आपकी यानी अधिकारी की ड्यूटी है उसको प्रोक्योर, उसको संभाल के रखने की। वो एज अ सिक्योरिटी आपके पास जमा है। अगर एज अ सिक्योरिटी आप अपने पास संभाल के नहीं रख सकते तो आपकी जिम्मेदारी है उसको वापस करने की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट है, यानी आपने कहीं ना कहीं संविधान के जो नियम है उनको नुकसान पहुंचाया है। इसका कंपनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब ये हुआ, बोलने का चांदी एक कैपिटल एसेट्स है और व्यापारी करने का अधिकार रखता है, और जिस व्यापारी ने उसके अगेंस्ट में टैक्स जमा कर दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ कर दिया, तो आप उसको चांदी वापस करेंगे ही करेंगे, वो भी पूरी करेंगे। तो इसमें जब कोर्ट की हियरिंग हुई तो व्यापारी को पूरी की पूरी 105 किलो चांदी लौटाई गई। तो यानी अगर कोई भी चीज़ सीज करी जाती है, सीज करने के बाद ये सारी जिम्मेदारी विभाग की हो जाती है जो उसे सीज कर रहा होता है। अगर व्यापारी को वो पूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है, और ऐसा ही इस केस में हुआ और इसमें पूरी चांदी उसको दी गई। और चांदी जब अगर वो नहीं दी तो उसके आज की डेट में उसको उतने अमाउंट की वैल्यू विद इंटरेस्ट उसको वो प्रोवाइड करी गई। तो बहुत ज़रूरी है कि सीजर का मतलब ये नहीं है कि स्टेट ओनर बन गई। स्टेट सिर्फ कस्टोडियन है, उसे सिर्फ रखने का, संभालने का अधिकार है, वो संभालेगी और वो कुछ भी नहीं करे। कस्टोडियन की नेग्लिजेंस स्टेट की लायबिलिटी, यानी उसको इस पर टैक्स देना पड़ेगा और उस पर जो भी सारी पेनल्टी थी वो वापस दी गई। चांदी की पूरी वैल्यू उस व्यापारी को वापस करी गई। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी केसेस के लिए आईजी शो को फॉलो मत करना भूलिएगा।